दिए का सिंक में इस्तेमाल किया है कभी? नहीं तो आज ही करके देखिएगा। चम्मचों का बहुत अच्छा मैं इस्तेमाल करके आपको बताऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमेशा ही ऐसे खुश रहिए। आज का यूजफुल वीडियो आपके बहुत सारे पैसों की बचत करेगी। फ्री की आइडिया है, एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहला यूजफुल टिप मेरा टिफिन से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमारे घर में बच्चे, बड़े, ऑफिस भी बहुत सारे लोग जाते हैं, तो देखिए हम उन्हें टिफिन में खाना देते हैं। पहले जमाने में इस तरह का स्टील का टिफिन चलता था, बहुत घरों में आज भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। पर आज की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये वाले टिफिन भी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। इस तरह की बोतल भी आपको मिलेगी। देखिए, इसमें एक रबर लगे होते हैं, ये कुछ इस तरीके की। क्या आपने इनको कभी खोल के देखा है? नहीं तो आज ही करके देखिएगा। अगर आप ये गलती करते हैं कि इन टिफिन को धो लेते हैं पर इन रबर्स को आप नहीं निकाल के क्लीन कर रहे हो, तो आपके घर में बच्चों के बीमार होने का ये सबसे मेन कारण हो सकता है। मैंने अभी इन्हें क्लीन किया था, पर जैसे ही मैंने इन्हें हटाया, मैंने देखा काफी सारी जो गंदगी है वो इन रबर्स के नीचे की तरफ थी, जिन्हें हटाने के लिए मैंने इस तरह की ब्रश का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लीजिएगा ब्रश पे और इस तरीके से आप आराम से क्लीनिंग कर सकते हैं। इस्तेमाल आप ब्रश का ही करें, क्योंकि इसमें काफी बारीक डिजाइन होती है जो कि आसानी से बाहर गंदगी नहीं निकलने देती है। तो आप ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, कुछ ही सेकंड्स में ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। ये तो हुआ इसके ढक्कन को क्लीन करना। अब बात कर लेते हैं इन रबड़ को कैसे क्लीन करें। आपने करना है हल्का गर्म पानी। गर्म पानी में इन्हें डाल दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें डालने के बाद आप देखेंगे इसके अंदर के जितने बैक्टीरिया है वो मर जाते हैं, फिर भी इसके अंदर काफी सारी डस्ट धूल लगी हुई होती है। तो आप ना थोड़ा सा बर्तन लिक्विड लीजिए और इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिएगा। अभी ये गर्म है, इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से इसे क्लीन कर रही हूँ। आप रहने दीजिएगा, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब आप क्लीन कीजिएगा। वक्त के साथ हर चीज बदलती है। हम लोगों ने भी नए नए टिफिन घर पे ले आए हैं, पर अगर इनको सही तरीके से हम क्लीन नहीं करेंगे तो ये हमारी बीमारियों का कारण बन जाते हैं। एयर टाइट रहते हैं ये डिब्बे, पर ये एक बहुत बड़ा दुख है कि अगर आपने इन बेल्ट को अच्छे से क्लीन नहीं किया तो बहुत सारी बीमारियों का कारण बन जाता है। अगर आप इन बेल्ट को माइक्रोस्कोप में लगाकर देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि टॉयलेट सीट पे भी जितने कीटाणु नहीं होते हैं, उससे ज्यादा कीटाणु आपको इन बेल्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत छोटा सा हैक है, पर सच्ची में बहुत ज्यादा काम आता है। मैं हफ्ते में 2 बार कोशिश करती हूँ कि इस तरीके से टिफिन को और ये जो बोतल की रबर होती है इन्हें क्लीन करें। चलिए, यहाँ एक सवाल आपके दिमाग में भी होगा और उसका जवाब मैं जरूर देना चाहूंगी कि हमने इन बेल्ट को गर्म पानी में भिगोया था, तो क्या ये बेल्ट ढीले हो जाएंगे? हाँ जी, ये बेल्ट ढीले हो जाएंगे। जैसे हम कुकर की लीड को टाइट करने के लिए जो तरीका अपनाते हैं, वही हमने इन रबड़ को भी टाइट करने के लिए अपनाना है। पहले आप अच्छे से इस तरीके से फिट कर लीजिएगा। गर्म पानी में साफ करना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। अगर आपने 2-3 दिन कंटिन्यू इस तरीके से इस्तेमाल किया है तो इनसाइड अंदर की तरफ काफी सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं। क्योंकि लीकेज प्रूफ होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारा लिक्विड रुका होता है, जो कि धीरे धीरे जर्म्स का फॉर्म में बदल जाता है और काफी सारे कीड़े लग जाते हैं। बात कर लेते हैं कि इन्हें टाइट कैसे करें। आपने इन्हें लेके चलना है फ्रीजर में, फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में। फ्रीजर में आप इन्हें रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप इन्हें रात भर रहने दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है, इंस्टेंट आपने इसे यूज करना है, तो कम से कम 5 मिनट का टाइम दीजिएगा, ताकि जो रबड़ है अच्छे से कड़क हो जाए और अच्छे से ये जो फिटिंग्स है इसमें फिट हो जाए। ये करना जरूरी है, नहीं तो जो आपका टिफिन है वो लीकेज प्रूफ नहीं होगा, फिर यहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा हैक है, इन्हें अपनी लाइफ में अपनाएं और अपने कामों को आसान करें। चलिए देखते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। आपके घर में क्लॉथ क्लिप जरूर होगा। आप बिगनर है या अभी आपका बजट नहीं है किचन का हर सामान खरीदने का, तो ये वाला हैक आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आपने लेना है क्लॉथ क्लिप, इस तरह की स्पून लेना है, फॉग है उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो रबड़ होते हैं मिठाई के डिब्बे वाले, ये आपने इस्तेमाल करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे स्पून को जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल इस तरीके से पकड़ना है और रबड़ की मदद से ना यहाँ अच्छे से आपने टाई करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए, अच्छे से 4-5 बार आप बांध दीजिएगा। ये ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा कड़क हाथों से खींचिएगा, बहुत आसानी से ये हो जाएगा। अब दूसरा जो स्पून लिया है ये भी हमने सिमिलर इसी तरीके से यहाँ रबड़ की मदद से बांध देना है। ये एक टेम्परेरी आपका चिमटा बन के रेडी हो चुका है। अगर अभी आपका बजट नहीं है, अभी आप पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, आप बिगनर हैं, अभी अभी आपने अपनी गृहस्थी स्टार्ट की है, तो आपको टेम्परेरी चिमटे की जरूरत होगी। ये स्पून की जो पकड़ होती है बहुत अच्छे से होती है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप खोलिए, पकड़िए, जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से पकड़ में आ जाएगी, जैसे कि मैं आपको दिखा ही रही हूँ। ये देखिए, बहुत आसानी से चीजें पकड़ में आ रही है ना। अगर कोई गर्म सामान है, आपको उसे पकड़ना है, उठाना है गैस के ऊपर से, तो आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ लहसुन टमाटर भी पकड़ के दिखा रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से खोलना है, पकड़ना है और ये देखिए
आप आराम से कर पाओगे इस चीज को। आप बिगनर है तो इस हैक को अप्लाई कीजिएगा अगर अभी आपके पास पैसे का बजट कम है और आपको चिमटा वगैरह खरीदने में दिक्कत होती है। आप कहीं बाहर पे खाना बना रहे हो और आपके पास चिमटा नहीं है, तब भी एक टेम्परेरी ट्रिक है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी गर्म चीज को पकड़ सकते हैं। आपको अंगारा वगैरह पकड़ना है तब भी आप ये वाला हैक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल हैक। अभी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन काफी सारी शॉपिंग की होगी दिवाली पे, तो देखिए मेरे पास भी इस तरीके के पेपर बैग है। आपने कहने कचरा समझ के फेंक दिया है, बिल्कुल मत फेंकिए। अगर रखे हुए हैं तो इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर साइड में कॉर्नर में मैं कट लगा रही हूँ, ये ऑप्शनल है, इच्छा हो तो कीजिए, अगर आपको नहीं करना है तो आप इस चीज को स्किप भी कर सकते हैं। पेपर बॉक्स के जितने पार्ट को हमने कट किया है उसे साइड में इस तरीके से फोल्ड कीजिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इनसाइड अंदर की तरफ आप इन्हें दबा दीजिएगा जैसे कि आपको मैं दिखा ही रही हूँ, बिल्कुल सिमिलर ऐसे आप फॉलो कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाता है। आप यहाँ पे ग्लू गन, फेविकोल या स्टेपलर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसे अच्छे से फिट करने के लिए। अब है ना, आप देख सकते हैं एक छोटा सा बॉक्स बनके रेडी हो चुका है। इसमें आप वो सारा सामान रख सकते हो जिसे रखने के लिए आप अलग से ऑर्गेनाइजर खरीदते हो। मैं किचन में इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। हमारे किचन में जो प्याज और लहसुन होते हैं ना, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। अभी के टाइम में मार्केट में काफी ज्यादा महंगे भी मिल रहे हैं, तो आपको इन्हें बचा के रखना जरूर आना चाहिए। पेपर बॉक्स जो होता है वो अच्छे से मॉइस्चर को लॉक करता है। अगर किसी तरह की नमी है तो वो इसमें से हट जाएगी और ये खराब नहीं होते हैं। तो प्याज, लहसुन, आलू रखने के लिए आप इस पेपर बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा सा है कि अपनी लाइफ में इसको यूज कीजिएगा। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। बहुत कम जगह लेगा और काफी सारा सामान इसके अंदर आ जाता है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल हैक एक और देख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हो मैंने एकदम ठंडा पानी लिया है। आप बर्फ के टुकड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरीके से एक बाउल में आप पानी ले लीजिएगा। इस चीज को आप जरूर जानते होंगे, ये है एलम या फिटकरी। इसे आपने पानी में डाल देना है, ये हल्की सी नरम हो जाए। इसके बाद में आपने क्या करना है, स्किन में जो अंडर आर्म्स होते हैं जहां से बहुत ज्यादा बैड स्मेल आती है, वहां पर आप नहाने के बाद अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है, अच्छे से नहा धो लिए, बढ़िया है, अच्छे से हमने परफ्यूम स्प्रे करा है, उसके बाद भी 3-4 घंटे बाद हमारी बॉडी में से स्मेल आती है। स्किन बहुत ज्यादा ढीली हो चुकी है, टाइट नहीं है, चेहरे की हो, हाथ की हो, पैर की हो, गले की हो, वहां पर भी आप इसे अच्छे से इस तरीके से मसाज करेंगे ना, तो आप देखेंगे जो आपकी ढीली स्किन है वो अच्छे से टाइट हो जाएगी। आप अंडर आर्म्स की बैड स्मेल हटाने के लिए ये टिप सबसे बेस्ट है। आप इसके लिए इसे जरूर इस्तेमाल करें। एक वॉशरूम में फिट कर ही रखें। आप देखे होंगे कि बहुत बार हमारे हाथों वगैरह में कट वगैरह लग जाते हैं, तब भी आप इस फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे हाथों में आप देख सकते हैं 2-3 छोटे छोटे कट हैं। ये काम करते हुए अक्सर मुझे लग ही जाते हैं, तो आप ना यहाँ पे भी फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हो। हल्का सा पानी में इसे गला लीजिएगा, उसके बाद में इस तरीके से अप्लाई कीजिएगा। अगर खून बह रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। हमारे नाना दादा यही इस्तेमाल करते थे, जब भी वो शेविंग वगैरह करते थे ना, तो उनकी शेविंग किट में आपको ये फिटकरी जरूर देखी होगी। उम्मीद करती हूँ ये फिटकरी वाला हैक आपको पसंद आया होगा। अपने घर में इसे जरूर रखें, ये बहुत ज्यादा काम आती है। चलिए देख लेते हैं एक और कमाल का यूजफुल टिप। आप मेरा किचन सिंक देख सकते हो, बर्तन सारे क्लीन हो चुके हैं, पर यहाँ मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। ये देखिए, देखने में तो लग रहा है बहुत बढ़िया क्लीन है, पर साइड में आप देख सकते हो पानी रुका हुआ है। यहाँ पानी के काफी सारे डॉट या ड्रॉप आप देख रहे होंगे। साइड कॉर्नर्स में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ बहुत गहरी एक कड़क पानी वाली या जो जंग वाली लाइन है वो आपको दिखाई दे रही होगी। ये देखिए काफी सारी जो गंदगी है ना वो इस तरीके से कॉर्नर्स में इकट्ठा हो जाती है। किचन सिंक की डिजाइन ही कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ना काफी सारी गंदगी इकट्ठा हो गई है। अब इसे क्लीन करने के लिए बहुत सिंपल सा एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा चमक जाएगा जैसे आप मार्केट से नया लेकर आए हैं। मैंने टिश्यू पेपर लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो, कपड़ा वगैरह भी ले सकते हो। एक ग्रेटर मैंने लिया है। इसके बाद में ये ले रही हूँ मैं दिया। यहाँ पर आप टूटा हुआ दिया है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए मेरे पास एक टूटा हुआ दिया है, मैं इसका इस्तेमाल करके आपको दिखा रही हूँ। आप चाहें तो इस तरीके से ग्रेट कीजिएगा। हमें इसके फाइन पाउडर की जरूरत है। इससे ग्रेटर की जो धार है वो भी अच्छे से लग जाती है, पर ये काम करने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं यहाँ से ग्रेट नहीं कर रही हूँ। मैं दूसरा तरीका अपना रही हूँ। आप इस तरीके से इसे कवर कर लीजिएगा। मूसल या पत्थर से आप इसका फाइन बारीक पाउडर बना लीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक कपड़े की हेल्प से मैंने इसे बनाया था। ये देखिए कुछ इस तरीके से फाइन पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इसे स्टैंड कर लीजिएगा। आपने थोड़ा सा मीठा सोडा लेना है, लगभग 1 चम्मच इतना, क्योंकि सिंक एरिया है वो काफी ज्यादा गंदा है, इसलिए मैंने 1 चम्मच इतना मीठा सोडा लिया है। यहाँ पर एक सॉल्यूशन मैंने बना के रखा था जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बेल्ट क्लीन करके बताए थे, तो उसी का सॉल्यूशन मैंने लिया है और इसमें डिप कर दिया है। आप यहाँ बर्तन लिक्विड का भी यूज कर सकते हैं। अब इस सॉल्यूशन को लेके चलते हैं हमारे किचन सिंक की तरफ।
किचन सिंक कितना भी गंदा हो, पुराना हो, कितनी भी इसमें चिकनाहट हो या कितनी भी इसमें हार्ड स्टैन हो, उसे साफ करने के लिए ये जो दीपक का चूरा है, ये दीपक का जो हमने पाउडर बना के रेडी किया है, ये बहुत आसानी से काम करता है। बस हल्के हाथों से आपने मसाज करना है। ये थोड़ा सा दरदरा मैंने पीसा है, आप बहुत फाइन पाउडर या बिल्कुल बारीक से पीसिएगा, जिससे कि आपको स्क्रबिंग करने में बिल्कुल भी टाइम ना लगे। ये देखिए हल्के हल्के से आप जैसे चलाओगे, जितनी भी चिकनाहट है वो बहुत अच्छे से निकल जाएगी। हार्ड हाथ आपने नहीं लगाना है, मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं कोई स्टील स्क्रब का इस्तेमाल नहीं करी हूँ, ये नॉर्मल जो हमारा ग्रीन स्क्रब होता है इसी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि स्क्रबिंग का जो काम है वो दिए का जो पाउडर है बहुत अच्छे से करता है। बस हल्के से हाथों से आपने ग्रीन स्क्रब को इस तरीके से चलाना है। जितनी भी गंदगी है, जितनी भी चिपचिपाहट है, वो सारी की सारी कुछ सेकंड्स में निकल के बाहर आ जाएगी। चलिए इसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि किचन सिंक कितने बढ़िया से क्लीन हो गया है। क्योंकि इस एरिया पे ना हम ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, बर्तन तो क्लीन करते हैं पर किचन सिंक को ध्यान नहीं देते हैं। पर सबसे ज्यादा गंदा भी ना यही वाला हिस्सा होता है। अगर आपने इसे क्लीन नहीं किया है तो आप किचन को कितना भी क्लीन कर लीजिए, बीमारियों का कारण बना ही रहेगा, क्योंकि इसमें काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं। चलिए इसे अच्छे से बढ़िया क्लीन कर लिया, उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, जब भी आप नया बर्तन लाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उस पर जब भी आप फिंगर घुमाते होंगे तो उसमें एक नई सी आवाज आती है कि वो बिल्कुल चिकनाई फ्री होता है। और उसकी जो आवाज होती है, अगर आपने नए बर्तन पे फिंगर घुमा के नहीं देखा है तो करके देखिएगा, उसमें से एक बहुत अच्छी सी आवाज आती है, जैसे कि एक नया बर्तन होता है, बिल्कुल वैसी ही आवाज ना आपको इस सिंक में से भी आएगी। अब मैं इस पे फिंगर लगा रही थी तो बहुत अच्छी सी एक आवाज आ रही थी कि हाँ भैया बिल्कुल ये नया सा चमक गया है, बिल्कुल इसके ऊपर कोई गंदगी नहीं है, कोई चिकनाहट नहीं है। जब आप इसके ऊपर फिंगर घुमाओगे ना तब आपको खुद पता चलेगा कि वाह ये कितने बढ़िया से क्लीन हो गया है। उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अपनी रियल लाइफ में से अपनाएं, एक बार करके देखिएगा। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।